मैं गोविंद सर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम कई लेक्चरों में प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण के बारे में बताया, उत्तल दर्पण के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं। पिछले दिनों हमने एक हेडिंग डलवा के छोड़ दिया था लेक्चर को। हमने कहा नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। था गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। किसमें था? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने बात करी थी। तो उसी पर हमने कहा था कि जैसे ये कोई भी दर्पण है और इसकी ऊपरी हुई सतह से हमने पॉलिश कर दी गई है। इसका जो मध्य भाग होता है ये P कहलाता है और इस P को हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। यानी पहले नंबर पे हम बात करेंगे, हम करेंगे ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण का मध्य बिंदु ही क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव समझ में आ गया? ये हमारे पास मान लीजिए कोई दर्पण है M और M डैश, उसका मध्य बिंदु है P। इस P को हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अब यहां पर हम बात करेंगे वक्रता केंद्र, क्योंकि जो ये दर्पण बनाया गया है वो कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया है। तो जैसे ये हमारे कोई माना कांच का गोला है, इसको हमने पार्टीशन कर दिया हाफ, तो ये इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, यानी इस ध्रुव से, यानी इस ध्रुव से यहाँ पर ये इसका केंद्र, यानी ये हमारा क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। यानी जहां से हमने काटकर दर्पण को बनाया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दूसरी परिभाषा, यानी इसके मध्य बिंदु, यहाँ पर ये बिंदु जो होगा ये कहलाएगा नंबर 2 पे वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के बारे में भी हम लिख सकते हैं क्या? कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया है। क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस कांच, क्या? गोलीय दर्पण जिस कांच के, क्या? कांच के खोखले गोले, खोखले गोले को काटकर, खोखले गोले को, खोखले गोले को काटकर बनाया गया है, काटकर बनाया गया है या बनाया जाता है, उस कांच के खोखले, उस कांच के खोखले गोले का केंद्र, खोखले गोले का केंद्र, खोखले गोले के केंद्र को, ये खोखले गोले के केंद्र को ही, केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी खोखले गोले जिसको काटकर, खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है या बनाया गया है, या ऐसे कह लो बनाया जाता है, उस कांच के खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। इसे सी से
प्रदर्शित किया जाता है। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट यहां पर हम करेंगे, हमारे पास होती वक्रता त्रिज्या। तीसरा पॉइंट यहां पर जो हमें करना है, हम वो करेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यदि इस वक्रता केंद्र को इस ध्रुव से मिला दें, ये इस ध्रुव से क्या कर दें? मिला दें, तो ये इसकी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, और इसकी डिस्टेंस जो होती है ये होती है r। क्या होती है? r। ठीक है, तो इतनी चीज आपने नोट कर ली होंगी। अब यहाँ पर ऊपर हम डेफिनेशन करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, संभवतः आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तेजी से। अब देखो वक्रता त्रिज्या में हम क्या लिख सकते हैं उसको जरा देखिए। वक्रता त्रिज्या के बारे में हम क्या लिख सकते हैं उसको आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। अब इसी प्रकार वक्रता त्रिज्या की बात, तीसरे नंबर पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है, या यहां पर हम, ये तो वक्रता त्रिज्या हो गई, इसी को ये पूरी लाइन खींच दें, ये इस तरह से लंबी लाइन एक खींच दें, और ये जो लाइन जा रही इसी को हम कहते हैं मुख अक्ष। इसी को हम क्या कहते हैं? मुख अक्ष। तो मुख अक्ष के बारे में चाहे पहले लिख लो, फिर वक्रता त्रिज्या के बारे में लिखेंगे। मुख अक्ष क्या होता है? मुख अक्ष के बारे में नोट कर लीजिए पहले। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा है, किससे? ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर। तो लिख सकते हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। ठीक है, बात सही में आ गई। अब ये तीसरा पॉइंट, 4 पॉइंट। अब हम क्या ले लें? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या के जब बारे में लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? यानी वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किससे करेंगे? कैपिटल R। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या यानी R कहलाती है। अब इसके बाद एक होता फोकस बिंदु। जैसे ये कोई प्रकाश की किरण इससे आपतित हो रही है और परावर्तित के बाद किसी बिंदु पर जाकर क्या होगी? मिल जाएगी। ऐसे इधर कोई प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है और परावर्तित होने के बाद किसी बिंदु पर जाकर मिलेगी, यानी जिस बिंदु पर मिलती है वो उसका कहलाता है फोकस बिंदु। यानी 5वें नंबर पे डेफिनेशन की लिखेंगे, फोकस बिंदु क्या होता है। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इससे पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं,
यह ऐसे सवाल मिल सकता है कि किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी क्या दर्शाती है, फोकस दूरी दर्शाती है, वक्रता त्रिज्या दर्शाती है, यानी इस तरह से क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल सकते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वो इसका क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको भी, ऊपर का हम रेज कर रहे हैं, संभवतः समझ में आ गया होगा ये तो आपके। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस बिंदु, यानी उस बिंदु को क्या लिख सकते हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसी कैपिटल, यानी ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाता है। अब इसमें लास्ट पॉइंट है, फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाती है। यहां पर लिख सकते हैं इसी के नीचे हम, फोकस दूरी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं कि फोकस बिंदु यानी फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी ये दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी, एफ कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ये कुछ इससे संबंधित परिभाषाएं रही, ठीक है, जो महत्वपूर्ण थी। अब इसी में हम बात करेंगे कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, यानी कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।